हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस वंस अगेन। बच्चों, आज हम नॉमेनक्लेचर IUPAC ब्रांच एंड एल्केन्स का कंटिन्यू करते हुए जो हमने रूल्स फॉर नेमिंग ब्रांच एंड एल्केन शुरू किया था उसका रूल नंबर 4 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रूल नंबर 4 चार रूल्स जो हैं हमने तीन रूल जो हैं हमने वो कल के लेक्चर में किए थे और आज हम रूल नंबर 4 से आगे करेंगे। तो रूल नंबर 4 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हेन टू आर मोर आइडेंटिकल सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर देयर देन द नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ये रूल कहता है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल मतलब एक जैसे सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स जब होते हैं तो तब हम उनके जो पोजिशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम आपस में कॉमा से सेपरेट करते हैं। देन द नेम्स ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स आर नॉट रिपीटेड, और उसके बाद जो सबस्टिट्यूएंट के नाम होते हैं उनके नाम हम रिपीट नहीं करते हैं, बल्कि इंस्टेड उसके बरकस हम उनके लिए प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। यानी अगर सबस्टिट्यूएंट आइडेंटिकल दो होते हैं हम उनके लिए डाई यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास तीन सबस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं हम उनके लिए ट्राई यूज़ करते हैं। चार होते हैं तो हम उनके लिए टेट्रा यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर पाँच हो तो पेंटा, और अगर छः या उससे ज़ायद हों तो हेक्सा हेप्टा वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास नीचे कंपाउंड्स हैं। आइए इनका नाम करते हैं इस तरीके से, इस रूल को अंडरस्टैंड करके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबरिंग तो की हुई है, ये तो करेक्ट वन है, लेकिन सबसे पहला रूल आप जानते हैं कि हमारे पास होता है, हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की सिलेक्शन करनी होती है। अगर हम ट्राई करें 1 2 3 कार्बन का बन रहा है, यहाँ पर तो 5 का बना हुआ है तो 3 कार्बन का तो रिजेक्ट होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 ये भी 3 कार्बन का है, ये भी रिजेक्ट होगा। तो एनी हाउ जब हम ये ट्राई करते हैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन ढूंढने की, तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चैन आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक दो प्रैक्टिस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि ये 5 कार्बन का चैन जो है हमारे पास इस कंपाउंड का लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन है। चलिए ठीक है, अब इस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन को सिलेक्ट करने के बाद हमें नंबरिंग करनी होती है, और जहाँ तक नंबरिंग का सवाल है हम उस एंड से नंबरिंग करते हैं, जैसे कि हमने ये भी रूल नंबर 2 में सीखा था कि जहाँ से हमें सबस्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम राइट एंड या लेफ्ट एंड से नंबरिंग करें तो हमारे नाम में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों एंड से हमारे पास इस समय इस कंपाउंड में ये जो सबस्टिट्यूएंट है ये इक्विवेलेंट पोजीशन एक्वायर कर रहा है। देखिए, राइट से अगर मैं आऊँ तो भी 1 2 पे मुझे ब्रांच मिलेगी, अगर मैं लेफ़्ट से आता हूँ तो भी मुझे 1 के बाद 2 पे ही ब्रांच मिल रही। तो यहाँ पर आप लेफ़्ट राइट से नंबरिंग कर सकते हैं। एनी हाउ जो नंबरिंग यहाँ पे हमने डाली 1 2 3 4 5, तो कंपाउंड का नाम बन रहा है। 2 पे ब्रांच है मिथाइल, 4 पर भी ब्रांच है मिथाइल, तो नंबर 2 और 4 को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। देन वी विल यूज़ हाइफन एंड मिथाइल मिथाइल सबस्टिट्यूएंट आइडेंटिकल ग्रुप्स के लिए हम प्रीफिक्स डाई यूज़ करेंगे, तो नाम बनेगा 2 4 डाई मिथाइल। और चैन की जो लेंथ है हमारे पास, वर्ड रूट जो है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स रूट चैन का, वो 5 कार्बन है, तो उसके लिए पैंट वर्ड रूट यूज़ करेंगे। और सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है तो ANAN यूज़ करेंगे, तो पूरा नाम बनेगा 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस एग्जांपल में कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग दी हुई है। 5 कार्बन्स अगेन यहाँ पर हैं हमारे पास। तो अगर हम इस 5 कार्बन्स के लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करें तो बेटर हमारे पास राइट हैंड से अगर करें तो 1 2 पे भी तो हमारे पास सबस्टिट्यूएंट है। लेफ़्ट से देख रहे हैं तो 1 के बाद 2 पर हमारे पास सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है। बट लेफ़्ट से नंबरिंग को प्रायोरिटी देने का एडवांटेज हमारे पास ये है कि लेफ़्ट एंड से हमारे पास कार्बन 2 पर जो है दोनों तरफ से जो है वो ब्रांच है, तो लिहाजा हमें यहाँ पर इस एंड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द राइट वन। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर ये नंबरिंग जो है वो चूज़ की गई है लेफ़्ट से राइट की तरफ वाली। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ से हमने नंबरिंग जो है इस प्रकार से की हुई है लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो उस हिसाब से हमारे पास बेटा कार्बन आइटम 2 पर क्या मिल रहा है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से मिथाइल मिथाइल की ब्रांच मिल रही है। और कार्बन आइटम नंबर 4 पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मिथाइल है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप्स है,
दो हमारे पास कार्बन 2 पर हैं और एक जो है हमारे पास कार्बन 4 पर है। तो हाँ, इसका नाम करेंगे 224 और न्यूमरल्स को आपस में कॉमा से सेपरेट करेंगे। 4 के बाद आप देख पा रहे हैं कि हाइफन यूज़ है। उसके बाद बेटा ट्राई मिथाइल, 224 ट्राई मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट 5 है तो पेंट और सिंगल बॉन्ड है NaN। तो 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन इसका नाम है। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए हम रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे सामने एक और कंपाउंड है, इसका भी नाम कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम तो हमें करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की हुई है 7 कार्बन्स की, लेकिन अगर हम किसी और तरीके से भी देखें बेटा, अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5 तो 5 कार्बन्स बनेंगे जो कि लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से देखूँ 1 2 3 4 5 6 और 7 देखता हूँ तो चलिए ये 7 कार्बन्स तो बन रहे हैं। लेकिन अब मैं इस वाले 7 कार्बन आइटम्स को सेलेक्ट करूं या फिर जो ये नंबरिंग आपको ऑलरेडी दिख रही है डली हुई, इसको सेलेक्ट करूं, तो उसके लिए आपको देखना है कि और भी रूल होते हैं, जैसे कि लोवेस्ट लोकेंट रूल के नज़दीक आपको सब्स्टिट्यूएंट किस एंड से पड़ेगा। अगर हम यहाँ से आएँ, जिस प्रकार से हमने यहाँ से आपको ये बताया था 1 2 3 4 वगैरह, तो यहाँ से हमको कार्बन 4 पे जो है ब्रांच मिलेगी। वेरेज अगर हम बेटा यहाँ से जैसे ये नंबरिंग डली हुई है तो यहाँ से हमको नंबर 3 पर ही ब्रांच मिल रही है। तो दैट इज़ वाई हियर सिलेक्शन जो है हम इसी वाली चैन की करेंगे लेफ़्ट से राइट की ओर, क्योंकि हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल दैट मीन्स पोजीशन नंबर 3 पे ब्रांच मिल रही है। तो इस तरह से इसका नाम जो है कंपाउंड का वो बनेगा। 3 पर हमारे पास CH2 CH3 ब्रांच रहती है, 4 पर हमारे पास ऊपर नीचे 2 मिथाइल ग्रुप्स रहते हैं, और मिथाइल इथाइल्स का अगर हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे तो हमारे पास इथाइल पहले आएगा। इथाइल की पोजीशन रूट चेन की कार्बन 3 है तो इसका नाम बनेगा 3 इथाइल। देन कार्बन 4 पे मिथाइल मिथाइल 2 बार है तो 4 4 को 2 बार बोलेंगे हम, 3 इथाइल 4 4 डाई मिथाइल। और जो हमारे पास रूट चेन है, वर्ड रूट है 7 कार्बन्स का, उसके लिए हम हैव टू यूज़ करेंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए कार्बन कार्बन के बीच जो हमें दिखाई दे रही है ANAN। तो बेटा पूरा नाम इस कंपाउंड का बनेगा 3 इथाइल 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, रूल 5 कह रहा है बेटा, व्हेन टू सबस्टिट्यूएंट्स आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशंस द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये रूल हमें कह रहा है कि जब हमारे पास दो सबस्टिट्यूएंट्स की इक्विवेलेंट यानी बराबर पोजीशंस बन रही होगी हमारे पास, तो उस समय पे हम जो है लोअर नंबर किस वाले सबस्टिट्यूएंट को जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो कहा जा रहा है रूल में कि अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसे आप नंबर लोअर नंबर जो है वो प्रोवाइड करें। जैसे हमारे सामने यहाँ पर कंपाउंड है, अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट हैंड से देख रहा हूँ तो 1 2 3 पर मेरे पास ब्रांच आ रही है इथाइल ग्रुप की, और अगर मैं राइट हैंड से बेटा देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 पर जो है मिथाइल ग्रुप की ब्रांच आ रही है। अब हम किस वाले एंड को सिलेक्ट करें, ये इक्विवेलेंट पोजीशन है दो सबस्टिट्यूएंट्स की राइट और लेफ़्ट से। तो राइट साइड से तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ रहा है और लेफ़्ट से हमारे पास इथाइल ग्रुप आ रहा है। तो हमें रूल में साफ तौर से बता दिया गया है कि आप वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल कॉम्पिटिशन्स कीजिए, अल्फ़ाबेटिकली आप देख लीजिए जो ग्रुप पहले आएगा उसी के एतबार से आप नंबरिंग कीजिए, लोअर नंबर प्रोवाइड कीजिए ग्रुप को। तो बेटा मिथाइल इथाइल में अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास इथाइल पहले आता है जैसा कि आप जानते हैं। तो दैट इज़ वाई हियर वी सिलेक्ट द लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास आता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन्स का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। कार्बन 3 पे इथाइल और कार्बन 6 पे मिथाइल आ रहा है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा बेटा 3 इथाइल। आप नोट कीजिए कॉपी पे, इसका नाम होगा 3 इथाइल और 6 मिथाइल और उसके बाद ऑक्टेन। क्या लिखेंगे आप, 3 इथाइल, ओके, देन यू विल यूज़ हाइफन, देन 6, उसके बाद आप लिखेंगे मिथाइल, और मिथाइल के साथ में आप लिखेंगे ऑक्टेन, ओके। तो ये इस कंपाउंड का नाम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान कीजिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है इफ़ अ मल्टी सबस्टिट्यूएंट कंपाउंड के केस में इफ़ देयर आर 2 चेन्स ऑफ इक्वल साइजेस, अगर एक कंपाउंड मल्टी सबस्टिट्यूटेड है, बहुत जगहों पे वहाँ पर सबस्टिट्यूशन हुई है कंपाउंड में,
देन दैट चेन इज़ टू बी सिलेक्टेड विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स। तो ऐसी सिचुएशन में हमें उस वाले चेन को जो है वो सिलेक्ट करना होता है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइड चेन्स जो है वो हमें दिखते हैं। जैसे कि यहाँ तक मैं आपको ये चीज़ इस कंपाउंड में क्लियर करा लूँ। जैसे कि इस कंपाउंड में आप देख पा रहे होंगे, एक तो जो फाइनलाइज नंबरिंग यहाँ पर है वो डली हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कार्बन्स का चेन है। ये तो हमारा फाइनल नंबरिंग है बेटा। लेकिन मैं आपको इस कंपाउंड में वो दो चेन्स दिखाना चाहूँगा कि जो चेन्स ऑफ इक्वल साइज़ होंगे। एक तो ये जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 इस वाली स्थिति में जो नंबरिंग डली हुई है, एक तो ये 10 कार्बन का चेन है। दूसरा 10 कार्बन का चेन हमारे पास बन सकता है सीधा लीनियरली। अगर मैं यहाँ से जाऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये दो चेन्स हमारे आ रहे हैं बेटा 10-10 कार्बन के इक्वल साइज़ के चेन। अब सवाल ये होता है कि हम किस वाले एंड को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, किस वाली चेन को जो है हम सिलेक्ट करें। तो हमें ये रूल कहता है कि आप उस चेन को सिलेक्ट कीजिए जिस चेन में आपके पास ज़्यादा साइड चेन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं इस तरीके से जो है इस वाली चेन को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास जो है एक ही साइड चेन भी देखने को मिलता है, लेकिन ये तो सिलेक्ट नहीं हो पाएगी। अगर मैं इसके बरक्स इस यहाँ से लेके तो इस वाली नंबरिंग को देखूं तो यहाँ पर मेरे पास जो है बेटा साइड चेन्स यहाँ पे एक और यहाँ पे दो देखने को मिल रहे हैं। तो रूल भी यही कहता है कि उस चेन को सेलेक्ट कीजिए जहाँ से ज़्यादा साइड चेन्स आपको दिखेंगे। तो मुझे ज़्यादा साइड चेन्स जो है यहाँ से इस वाली लाइन में दिख रहे हैं ज़्यादा साइड चेन्स। दैट इज़ वाई वी हेयर सेलेक्ट दिस चेन फॉर नंबरिंग। ओके, इस चेन को हमने जब सेलेक्ट किया तो आफ्टर सेलेक्टिंग द चेन नंबरिंग इज़ डन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द सबस्टिट्यूएंट। जैसे लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से हमें फिर उसके बाद नंबरिंग करनी होती है। यानी वंस वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देन वी हैव टू सेलेक्ट द नंबरिंग फ्रॉम द सबस्टिट्यूएंट विच कम्स क्लोजर विच गेट्स लोअर नंबर, यानी लोवेस्ट लोकेंट रूल। ओके, तो यहाँ से हमारे पास बेटा इस एंड से, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ये अगर 10 कार्बन का चेन है हमारे पास, कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर इस चेन में हम यहाँ से नंबरिंग तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 1 2 3 4 बेटा अगर हम यहाँ से नंबरिंग करना चाहेंगे ना तो फिर हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 ये 5 और ये 6 कार्बन पे ये 1 ये 2 सॉरी एक मिनट 1 2 3 4 5 6 पे फिर हमारे पास ब्रांच देखने को मिलेगी। इंस्टेड ऑफ इट इसके बरकस अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हमें कार्बन एटम नंबर 3 पर ही जो है वो ब्रांच देखने को मिल रही है। तो लोवेस्ट नंबर हमें यहाँ पर जो है 3 पर ही ब्रांच देखने को मिल रही है, लिहाजा हम इस एंड को सिलेक्ट करते हैं नंबरिंग के लिए। ओके, तो इस हिसाब से फिर हमारे पास जो नाम होगा वो बनता है 5। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर जब ये वाली नंबरिंग सेलेक्ट हो गई तो कार्बन 5 पर आप देख रहे होंगे कि ये तो अलग से ही एक ब्रांच है, बल्कि मैं इसे बल्कि ब्रांच कहूँगा। इसके लिए अलग से नंबरिंग हमको डालनी होती है। जैसे इसका रूल ये रहता है कि जो ये ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप यहाँ पर है, इसका जो कार्बन हमारे रूट चेन पेरेंट चेन के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस वाले कार्बन को हम नंबर 1 प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अगर हमारे पास एक ब्रांच है अलग से जो इस रूट चेन में, तो इसके लिए कोई नंबर नहीं मिला अब, तो इसके लिए हम अलग से नंबरिंग करेंगे। तो पेरेंट चेन के किस कार्बन के साथ ये जुड़ी है, कार्बन एटम नंबर 5 पे आपको दिख रहा है, तो कार्बन एटम 5 के साथ जो इसका कार्बन जुड़ा है उस कार्बन को हम नंबर 1 प्रोवाइड करेंगे, देन 2 3 एंड 4 इस तरीके से। तो ओवरऑल नेमिंग जो होगी इस कंपाउंड की बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। तो हम बताएंगे पेरेंट चेन का कार्बन 5, उसके बाद हाइफन यूज़ करेंगे, देन पैरेंथेसिस हम ले लेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 पे आप ये देख रहे हैं इथाइल ग्रुप है, और 2 इथाइल के बाद बोलने के बाद हम इस पूरे ब्रांच का नाम बोलेंगे 2 इथाइल ब्यूटाइल बोलेंगे हम। 1 2 3 4 कार्बन जैसे आप देख पा रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं 2 इथाइल ब्यूटाइल। ओके, फिर हम पैरेंथेसिस को ऑफ करेंगे, देन हाइफन यूज़ करेंगे अगेन। फिर हम यहाँ नीचे वाली साइड आ जाएंगे, यहाँ पर आप 3 कार्बन पे देख रहे हैं, पेरेंट चेन के कार्बन एटम नंबर 3 पे दोनों साइड से CH3 है, तो हम इसको मिथाइल ग्रुप बोलेंगे, और वो 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम प्रीफिक्स डाई यूज़ करेंगे उनके लिए, और न्यूमरल्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो इसका नाम जो है हमारे पास वो बनेगा 3,3 डाई मिथाइल, और उसके बाद 10 कार्बन हमारे पास देखने को मिल रहे हैं, उनको हम डैक वर्ड रूट यूज़ करेंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANEN। तो पूरा नाम बेटा बनेगा हमारे पास 5 2 इथाइल ब्यूटाइल
3,3 डाइमिथाइल डेकेन। आप इसको कंपाउंड को ये वाला नाम बोल सकते हो, ना कि आप इसका कंपाउंड ये बोल सकते हैं। ये तो आप इसका नाम हरगिज़ नहीं बोल सकते हैं। 5,2,2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल 3,इथाइल डेकेन बोलना गलत है। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड का नाम करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे इसी तरीके से आप जहन में रखिए कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, देन हमको उस एंड से नंबरिंग करनी है जहाँ से हमको सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच जो है वो नज़दीक पड़ेगी। तो इस हिसाब से बेटा हमारे पास यहाँ पर 10 कार्बन्स की चेन जो है वो बन रही है, देखने को मिल रही है आपको। इसके अलावा अगर हम और नज़रिए से भी देखेंगे तो 10 कार्बन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10 नहीं बन रही है, 9 ही कार्बन्स बन रहे हैं। इसी तरीके से आप किसी और तरीके से भी नंबरिंग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो 8 का ही बन रहा है। अगर आप इसी तरीके से देखेंगे तो फाइनली आपके पास जो है ये वाली नंबरिंग सेलेक्ट होगी लीनियरली, जो आपके पास 10 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नंबरिंग हमारी सिलेक्ट हो गई है। अब हम यहाँ पर इसका नाम जो है वो करेंगे 5 कार्बन एटम का जो रूट चैन का 5 कार्बन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये ब्रांच है बेटा। सबसे पहले आप इस ब्रांच को पहचानिए, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप कैसे बनता है, इसके लिए आपको देखना है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन हमारे पास 4 कार्बन्स का कंपाउंड होता है, जिसमें हमारे पास ये इस तरीके की स्थिति होती है इसमें ये, और साथ ही साथ इस एन ब्यूटेन से अगर आपने ग्रुप बनाना होगा, यहाँ पर अगर हम सेकेंडरी कार्बन जैसे कि वो कार्बन होता है जो 2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो बेटा ये भी हमारे पास 2 डिग्री कार्बन है। ये राइट हैंड से इस कार्बन से जुड़ा है, लेफ्ट हैंड से इस कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन भी हमारे पास सेकेंडरी है, ये भी राइट से इस कार्बन से जुड़ा है और लेफ्ट से इस कार्बन से जुड़ा है। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स ये हैं जो कि सेकेंडरी है। इन 2 में से किसी भी कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी ग्रुप से, तो फिर जाकर ये ग्रुप जो हमारे पास बनता है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बनता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये 1, और ये रूट चैन के किस कार्बन से जुड़ा है, कार्बन एटम नंबर 5 से। और कार्बन 4 पे आप देख रहे हैं कि ये CH3 का होल ट्वाइस है, इसे हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं। जैसे मैं इसको ओपन करके यहाँ पे बताऊँगा, ये CH है और इस CH के साथ आप बॉन्ड नीचे देखते हैं कि ये रूट चैन के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके आगे जो है आपके पास CH3 कितने हैं, 2 CH3 से। तो ये ग्रुप आपके पास बेटा क्या कहलाता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड का नाम जो है वो बनेगा 5, ओके, सेकेंडरी ब्यूटाइल। 5 रूट चेन वाले कार्बन के पास सेकेंडरी ब्यूटाइल है, उसके बाद 4 रूट चेन वाले कार्बन के साथ जो है हमारे पास आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, और चैन की लेंथ जो है वो 10 कार्बन एटम है, तो नाम बनेगा 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन। होप कि क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इस कंपाउंड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये तो सिंपल सा कंपाउंड है। हाँ, इसमें नंबरिंग डली हुई है 1 से लेकर 9 तक, 9 कार्बन्स का चैन है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप नंबरिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं, नाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 2 उल्टा इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9, तो भी आपके पास ये वाली जगह जो है कार्बन 5 ही रहेगी। तो कार्बन 5 पे फिर आपके पास ये अगेन, जैसे कि ऊपर भी ये केस आया था, अभी हमारे पास ये ब्रांच रह रही है, ये रूट चैन के कार्बन 5 से जुड़ी है, तो जो कार्बन इसका रूट चैन के साथ जुड़ा है उसको हम 1 बताएंगे, नेक्स्ट को 2 एंड 3। तो ये हमारे पास ब्रांच बनेगी 5, इसका नाम बनेगा 5 रूट चैन वाला, देन हाइफन, उसके बाद पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। 2 पे हमारे पास डाईमिथाइल रह रहा है कार्बन 2 के साथ, तो हम बोलेंगे 5 2 2 डाईमिथाइल। 2 डाईमिथाइल के बाद इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल, और कार्बन की चैन की लेंथ जो है वो 9 है, तो 9 एन सिंगल बॉन्ड लेके। ठीक है, पूरा नाम बनेगा, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 5 2 2 डाईमिथाइल प्रोपाइल एंड 9 एन। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रही होगी, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है साइक्लिक कंपाउंड्स का नामनक्लेचर करेंगे, इसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप का नामनक्लेचर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जो है IUPAC नामनक्लेचर ब्रांच चेन एल्केन्स को कंप्लीट किया है। होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जो है हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन थैंक यू एंड स्टे फिट एंड स्टे सेफ।